प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। हमें उम्मीद है कि किसी भी चैनल पर अपलोड सामग्री का इससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो आइए शुरू करें। प्रायः चाहे यह चैनल हो अथवा कोई अन्य, जो सामग्री जिस समय अपलोड होती है वह तत्कालीन पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। बाद में नए सत्र के आने पर शासन द्वारा कुछ न कुछ पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया जाता है, इसलिए वह सामग्री नए सत्र में उसी रूप में प्रयोग करने पर कम लाभकारी हो जाती है। तो ऐसे बिंदु जो वर्तमान में परिवर्तित हो गए हैं उन्हीं की हम इसमें चर्चा करेंगे, जिससे आप पुराने वीडियो से उतनी ही चीजें लें जितनी आपके काम की हैं, से छोड़ दें। तो सबसे पहली बात, हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास की। पहले क्या व्यवस्था थी कि कक्षा 9 से 12 तक लघुत्तरी प्रश्न आते थे और 2-3 पंक्तियों में इनका उत्तर देना होता था, किंतु वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 9 और 10 में सही विकल्प के लिए OMR शीट दी जाती है, जिसमें आप सही विकल्प को काला करते हैं, जबकि 11 और 12 में उत्तर पुस्तिका में इसे लिखना होता है। आगे चलकर इसके लिए भी OMR शीट दी जाएगी, जैसे कि शासन की योजना है। दूसरी बात, गद्यांश एवं पद्यांश की व्याख्या। पहले 9 से 12 तक संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और गद्य में साहित्यिक सौंदर्य और काव्य में काव्य सौंदर्य पूछा जाता था, किंतु वर्तमान में 9 से 12 तक वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। 9 और 10 में 3, जबकि 11 और 12 में 5 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या तथा तथ्यपरक प्रश्न होते हैं, जिनमें व्याकरण या काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार 2-3 पंक्तियों में इनका उत्तर देना होता है। तीसरी बात, लेखक एवं कवि परिचय। पहले 9 से 12 तक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचना और हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसा पूछा जाता था। और इसी तरह के वीडियो आपको पुराने जो वीडियो हैं चैनल पर मिलेंगे, किंतु वर्तमान में यह व्यवस्था बदल गई है। अब 9-10 में जीवन परिचय और रचना पूछा जाता है, जबकि 11-12 सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय एवं रचना और साहित्यिक हिंदी में जीवन परिचय और रचना लिखना होता है। इसलिए यदि आप पुराने वीडियो देख रहे हैं तो जानकारी के लिए आप पूरी चीजें जान लें, किंतु उसमें से उतना ही ग्रहण करें जितना वर्तमान में पूछा जाता है। चौथी बात, कहानी से संबंधित प्रश्न। पहले 9 से 12 तक सारांश, उद्देश्य, कहानी कला की दृश्य समीक्षा और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आता था, जिसे आप लिखते थे, किंतु वर्तमान व्यवस्था में कक्षा 9 में सारांश, उद्देश्य, समीक्षा तथा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कुछ भी पूछा जा सकता है, जिनमें समीक्षा और चरित्र चित्रण ही ज्यादा पूछा जाता है। 10 में कहानी है ही नहीं, पाठ्यक्रम में ही नहीं है। 11-12 सामान्य हिंदी में सारांश एवं उद्देश्य केवल 2 बातें, जबकि साहित्यिक हिंदी में मुख्य रूप से कहानी कला की दृश्य समीक्षा और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। पांचवी बात, खंड काव्य से संबंधित प्रश्न। पहले व्यवस्था थी कि 9 से 12 तक सारांश, उद्देश्य अथवा संदेश, समीक्षा और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण यानी नायक या नायिका का चरित्र चित्रण पूछा जाता था, किंतु वर्तमान में 9 के पाठ्यक्रम में खंड काव्य शामिल नहीं है, पाठ्यक्रम में ही नहीं है। 10, 11 एवं 12 में ये शामिल है, जिनमें सारांश, उद्देश्य अथवा संदेश, समीक्षा तथा प्रमुख पात्र यानी नायक या नायिका का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। मुख्य रूप से आपको सारांश और चरित्र चित्रण ही तैयार करना है। इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न परीक्षा में मिल जाता है। छठा, नाटक से संबंधित प्रश्न। पहले
9 से 12 तक सारांश, उद्देश्य अथवा संदेश, समीक्षा और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आता था, किंतु अब 9, 10 और 12 में नाटक है ही नहीं, पाठ्यक्रम में ही शामिल नहीं है। केवल 11 में है, जहां सारांश, उद्देश्य अथवा संदेश, समीक्षा तथा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण निर्धारित है, जिसमें मुख्य रूप से सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है, यानी नायक या नायिका का चरित्र चित्रण तैयार करना है। परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। 7वां, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश से संबंधित प्रश्न पहले था ही नहीं, अब कक्षा 12 सामान्य हिंदी में इस सत्र में पूछा जाएगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। आगे 11 में भी इसे शामिल किया जा सकता है। 8वीं बात, पत्र लेखन। पहले 9, 11 और 12 में शामिल था, जबकि अब 9, 10, 11, 12 चारों कक्षाओं में शामिल हो गया है। सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी, सभी में पत्र लेखन पूछा जाएगा और आपको पत्र लिखना होगा। 9वां, निबंध लेखन। पहले 9 से 12 में शामिल था, किंतु अब 9 में निबंध नहीं है, केवल 10, 11 और 12 में निबंध पूछा जाएगा, जिसका आपको उत्तर लिखना होगा। 10वां, रस छंद अलंकार। पहले 9 से 12 तक परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखने के लिए आता था और इसी क्रम में आप उत्तर देते थे, किंतु वर्तमान व्यवस्था में 9 और 10 में ये बहुविकल्पी रूप में पूछे जाएंगे, जिनके सही उत्तर को आपको OMR शीट पर रखना होगा। जबकि 11, 12 सामान्य हिंदी में परिभाषा अथवा उदाहरण दोनों में से कोई एक, जबकि साहित्यिक हिंदी में दोनों परिभाषा एवं उदाहरण दोनों लिखने होंगे। 11वां, व्याकरण। पहले कक्षा 9 से 12 तक बहुविकल्पी और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के आते थे, सही विकल्प आप चुनते थे और कुछ में लिखना भी होता था, किंतु वर्तमान में 9 और 10 में केवल बहुविकल्पी आएंगे, जिनके उत्तर को, सही उत्तर को OMR शीट में आपको रखना होगा। जबकि 11, 12 में बहुविकल्पी और वर्णनात्मक दोनों प्रकार से आएंगे और दोनों के ही आपको उत्तर देने होंगे। इस प्रकार में उम्मीद है कि YouTube के किसी भी चैनल पर अपलोड सामग्री में जो इस समय लागू है, उसका आप उपयोग करें, शेष केवल जानकारी के लिए पढ़ें और छोड़ दें। यदि कोई समस्या हो तो प्रश्न जरूर कीजिएगा, आपका समाधान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।